नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश में बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में और जैसा कि बता दूं कि ये खुशबू राय जी हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि जो अभी स्नेहा जो बिहार की बेटी थी उसको जो है वाराणसी में हॉस्टल में रह के मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसको वहाँ के कुछ मनुवादी लोगों ने जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है। और यहाँ तक कि प्रशासन के जो लोग हैं उनको भी साफ तौर पे ये कहना है कि उस बच्ची ने सुसाइड किया है। इसके बारे में खुशबू राय जी का क्या कहना है, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा मैम? देखिए, कहने के लिए तो बीजेपी ये नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी बच ही नहीं रही है तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे देश के लिए। और ये कोई पहली घटना यूपी की नहीं है जब किसी बच्ची की निर्मम हत्या कर दी जाती है। रेप को हत्या मर्डर नाम, सुसाइड नाम दे दिया जाता है। और तो और वहाँ के प्रशासन भी उस कर्मकांड में शामिल होकर उसको दबाने का प्रयास करते हैं। कहने के लिए यूपी में राम राज्य है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि थू है ऐसे राम राज्य पे जहाँ बेटियों के साथ इतना बड़ा दरिंदगी हो रहा है। इससे पहले भी हाथरस कांड अभी आदमी भूला नहीं होगा। बीच में फिर एक बच्ची के साथ गलत हुआ था, बीएचयू में रेप हुआ था एक लड़की के साथ, ये भूला नहीं है पूरा भारत। इससे पहले कि एक घटना भूलता है आदमी, दूसरा घटना फिर से आ जाता है। और इस बार फिर से एक घटना आया है जिसमें बनारस तो मोदी जी का वो है, संसदीय क्षेत्र है, वहां से वो जीते हुए भी हैं। तो शर्म आना चाहिए बीजेपी वालों को और मोदी जी को कि उनके संसदीय क्षेत्र में इतनी घिनौनी अपराध हो रही है और उनके प्रशासन जो उनकी चाटुकारिता और दलाली करने में लगे हुए हैं। एक बच्ची को इंसाफ, हमको समझ में नहीं आता प्रशासन की क्या शपथ लेते हैं। शपथ यही लेते हैं कि हाँ मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं बीजेपी का और या सत्ता में जो कोई भी रहेगा उसकी दलाली करूंगा, यही शपथ ही लोग लेता है। तो कुछ वैसा ही लगता है। ये लोग कह रहा है कि सुसाइड है। हमारे पास एक नहीं कई ऐसी तस्वीरें हैं, आप ले लीजिएगा हमसे, जिससे साफ पता चलता है कि उस बच्ची को मार के और उसमें टांग दिया गया है। कभी आप सुने कि खिड़की में फंदा लगा के कोई फांसी लगाता है? ऐसा कैसे? ऐसा आपने सुना है? हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। और ये जो बच्ची की तस्वीर है, आप इस तस्वीर को देखिए, मेरे पास पूरे प्रमाण है और एक नहीं ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे ये साबित होता है कि जो प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया है और जो प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है वो 110% गलत है। इसमें लाइट बहुत कम आ रहा है, हम आपको वो फोटो प्रोवाइड कर देंगे, आप उस फुटेज को चला दीजिएगा। देखिए ये फंदा है। कभी आपने देखा है कि ऐसे करके फंदा कोई बांधता है खिड़की में बांध कर कोई सुसाइड करता है क्या? खिड़की में फंदा लगाकर किसने सुसाइड किया है? हम तो कभी नहीं देखे। गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया। ऊपर से यहाँ देखिए, नीचे जब आप तस्वीर को देखिएगा तो इस बच्ची का पैर यहाँ देखिए जमीन से सट रहा है। तो जमीन से इस बच्ची का पैर सट रहा है, तो जब पैर जमीन से सट रहा है तो क्या सुसाइड पॉसिबल है? तो जवाब मिलेगा नहीं। तो पहली बात ये देखिए, ये जो बैग दिख रहा है, ये बच्ची बैग पैक करके यहाँ आने वाली थी, अपने परिवार घर आने वाली थी। 12th का एग्जाम था उसका, और इससे पहले कि यहाँ बच्ची आती वहीं पर उसका जो है मार दिया गया। मारा ही गया नहीं गया है, मारने के साथ साथ उसके साथ गलत भी हुआ है। जब इस बच्ची के हाथ को आप गौर से देखेंगे, धूप है नहीं दिखेगा, ये फोटो हम आपको दे देंगे। इस बच्ची का हाथ ये पूरा लाल है, ये लाल है, ये लाल है। ऐसा लग रहा है जबरन किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश की और वो अपने आप को बचाने का प्रयास की है। ये भी छोड़ दीजिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो वो वहां से कहता है कि 18 घंटे पहले बच्ची मर चुकी है। 10 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 से 11 के बीच में आती है और रात के 10 से 11 के बीच बच्ची का वीडियो कॉलिंग पे माँ और पिता से बात हुई है। तो रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे में 12 घंटे होते हैं, और जब 12 घंटे पहले बच्ची का बातचीत हुआ उसके पेरेंट्स से, तो 18 घंटे पहले बच्ची मर कैसे गई? ये संभव ही नहीं है। तो एक नहीं ऐसे हजारों प्रमाण है जिससे ये साबित होता है कि उस बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है। उस बच्ची को जबरन उसके साथ गलत किया गया है और गलत करने के बाद उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद वहाँ का जो वार्डन है, जो वो कामेश्वरम हॉस्टल है, वो और उस वहाँ के जो प्रशासन है, उन सब की मिली भगत है इस मुद्दे को दबाने में। चलिए, हम फिर भी हमारा सवाल योगी सरकार से नहीं है, हमारा सवाल बिहार सरकार से है और बिहार में बैठे उन नेताओं से है जो कल चिल्ला रहे थे कि कुशवाहा समाज को अगर एक खरोच लग जाएगा तो हम कतरा कतरा बहा देंगे। आज वो कहाँ सोए हुए हैं? आज वो एसी के कमरे में नींद खींच रहे हैं। आज उनको शर्म नहीं आ रही है अपने आप को कुशवाहा समाज का नेता कहने में। जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है ना, एक फोन यहाँ से घुमाएंगे, उनकी इतनी पावर है कि एक फोन घुमाएंगे, अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उस बच्ची को एक फोन से न्याय हो सकता है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है बिहार के। लेकिन क्या अब तक उन्होंने चूक किया? क्या अब तक उन्होंने मामला को संज्ञान में लेने का प्रयास किया? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं लेने का प्रयास किया? आज मूक दर्शक बनी हुई पूरे बिहार में बैठी हुई सत्ता बहरी गूंगी जो सरकार है, क्या तमाशा देख रही है? एक बच्ची आज सासाराम की गई है, कल कहीं और की जाएगी, परसों कहीं और की। वो
छोड़ दीजिए ना, हम 3 दिन में 3 घटना आपको बताते हैं। सासाराम में बच्ची का हुआ, बेगूसराय के बिशनपुरा से खबर आ रहा है, एक बच्ची 10 से 12 साल की बच्ची को रेप करके खेत में फेंक दिया गया, उसकी भी तस्वीर और डिटेल्स हमारे पास है। गोपालगंज में 2 छोटी मासूम बच्ची को सिर्फ आपसी विवाद में मार दिया गया। तो भाई ये कौन सा राज बिहार में चल रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं बिहार में बैठे सत्ता के दलालों से कि कौन सा राज चला रहे हो तुम लोग। तुम तो कहते हो कि सुशासन बाबू अपना प्रगति यात्रा में मशहूर हैं, और वो 2005 से पहले लड़कियां कैसी दिखती थी वो दिखा रहे हैं। 2005 से पहले लड़कियां कपड़े पहनती थी या नंगे घूमती थी ये बता रहे हैं। अरे भाई अभी बात करिए ना, अभी आपके सरकार में क्या हो रहा है? अभी जो सरेआम बच्चियों का यूपी में रेप कर दिया जाता है, सरेआम बेगूसराय में बच्चियों का, बेगूसराय में कौन है? गिरिराज सिंह है ना, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है ना, उनके मुंह से जबान से आवाज नहीं निकल रहा है आज। ऐसे तो बहुत चिल्लाते हैं हिंदू हिंदू, वो जो बच्ची मरी हिंदू नहीं थी, सासाराम में जो बच्ची मरी वो हिंदू नहीं थी, थी ना हिंदू, तो कहाँ मर गए सारे हिंदू के ठेकेदार जो कहते हैं? सवाल ये है कि अब न्याय कैसे मिलेगा उस बच्ची को? न्याय तब मिलेगा, देखिए सत्ता पक्ष से तो उम्मीदें नहीं है, सब गूंगा बहरा, मतलब बहुत कुछ सब मुंह से निकल रहा है कि इसको ऐसे ऐसे लोगों को नपुंसक कहना चाहिए कि भाई हमारे समाज की, हमारे राज्य की बेटी दूसरे राज्य में पढ़ने जाती है और उसके साथ इतनी हैवानियत होती है और ये लोग अभी भी चुप है, तो इन लोग को शर्म से चुल्लू भर पानी में ऐसे ऐसे नेताओं को डूब मरना चाहिए। हाँ, अब जवाबदेही विपक्ष की आती है कि विपक्ष इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से उठाता है, क्योंकि विपक्ष से ही उम्मीद लास्ट में लोगों का जाता है कि विपक्ष अगर सवाल करेगा तो शायद न्याय मिलेगी। जहाँ तक बात वहाँ की है, सासाराम जब हम गए थे तो जो सांसद मनोज जी हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम संसद में मुद्दा को उठाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने लेटर भी भेजा है, हमारे पास लेटर भी मौजूद है जिसमें उन्होंने अपील की है कि हम इस मुद्दा को जो है संसद में रखने वाले हैं, उठाए हैं। वो हो गया। मौजूदा सासाराम के जो विधायक हैं राजेश गुप्ता, उनको भी हमने कहा, उन्होंने भी 0 FIR करवा के FIR को वहाँ पे भिजवाया है, क्योंकि वहाँ पे FIR उन लोगों का नहीं लिया गया था, उल्टा उन्हीं को बोला जा रहा था कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम सबको जेल में डाल देंगे। तो परिवार मजबूर है। अब यूपी में क्या कर सकता है बिहार का आदमी? यूपी में क्या कर सकते हैं? हम और आप खबर बनाने जाएंगे, उठा के जेल में डाल देगा, क्या ही कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे, यही होगा। लेकिन कम से कम जब बिहार में वो आ चुके हैं, हालांकि उनकी बच्ची नहीं रही है, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन नहीं रहने के बाद भी अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो कितनी अफसोस की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। और हमें और आपको भी हमारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम और आप मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे और जहां तक हो सकेगा उस बच्ची के न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे। कुशवाहा समाज की बच्ची है, ये उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, फलना ढिमकाना, जितना अपने आप को कुशवाहा समाज का नेता कहता है, उन बेशर्मों से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, थोड़ी सी भी शर्म हया अगर बच्ची है तो उस बच्ची को न्याय दिलाओ। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी कुशवाहा समाज के नेता हैं वो आज चुप क्यों हैं? आज उन्हीं बेटियों के साथ में जो है दरिंदगी से दुर्व्यवहार करके उनको मार दिया जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई रहती है। प्रशासन के जो लोग हैं वो भी चुप्पी साधे हुए रहते हैं, जब कभी भी मुंह खोलते हैं तो सिर्फ उन्हीं अपराधी किस्म के लोगों के सपोर्ट में बोलते हैं कि बच्ची ने खुद से ही सुसाइड किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।